क्या मुंबई इंडियंस और हार्दिक पांड्या के बीच छिड़ी तकरार? क्या हार्दिक पांड्या को रिलीज कर देगी मुंबई इंडियंस? दीपक चाहर, बोल्ट और चाहर को भी रिलीज करेगी मुंबई? हार्दिक पांड्या कोई साधारण खिलाड़ी नहीं है। इंडिया का नंबर 1 ऑलराउंडर है। अगर वो फिट रहे तो अकेले दम पर मैच का रुख पलट सकता है, हारे हुए मुकाबले को जिता सकता है। वो दबदम है हार्दिक पांड्या पे और उसने अपनी कप्तानी का भी लोहा मनवाया है। गुजरात जैसी टीम युवा सितारे भरे थे और उस युवा सितारों के साथ उसने ट्रॉफी जीती है। सिर्फ एक बार ट्रॉफी जीती, एक बार टीम को फाइनल में पहुंचाया। 2 सीजन में जादुई कप्तानी के बाद मुंबई ने दोबारा उस पर भरोसा जताया, अपनी टीम के साथ जोड़ा और कप्तानी की जिम्मेदारी दे दी। 5 ट्रॉफी जीतने वाले कप्तान रोहित शर्मा से कप्तानी लेकर हार्दिक को कप्तानी दी गई थी, लेकिन हार्दिक पांड्या मुंबई के साथ या कहे मुंबई के सेटअप पर बिल्कुल फिट नहीं बैठे। आईपीएल की दोस्ती सिर्फ रन बनाने और ट्रॉफी जीतने से नहीं चलती है। आपकी ड्रेसिंग रूम में साझेदारियां कैसी हैं, आपकी दोस्ती कैसी हैं, टीम आपको सपोर्ट कैसा करती है, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। साल 2024 हार्दिक पांड्या के लिए बिल्कुल खराब गुजरा था। वानखेड़े स्टेडियम में बो हुई थी, यानी हार्दिक पांड्या को ट्रोल किया गया था। लेकिन 2025 टीम के लिए काफी हद तक अच्छा रहा था। टीम क्वालिफायर 2 तक पहुंची थी, यानी टॉप 3 टीमों में शामिल हो गई थी। लेकिन साल 2026 यहां सबकी उम्मीदें थी कि भाई इस बार मुंबई कुछ बड़ा करेगी। 11-12 कमेंटर्स में से लगभग 9 ने माना था कि इस बार मुंबई प्लेऑफ खेलेगी। लेकिन मुंबई आईपीएल 2026 से बाहर होने वाली टीमों में से पहली या दूसरी टीम रही है। मुंबई और लखनऊ ही 2 टीम थी जो सबसे पहले इस टूर्नामेंट से बाहर हुई थी और मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या पर सवाल उठे थे। अब सवाल यही है कि क्या हार्दिक पांड्या को मुंबई रिलीज कर देगी या रिलीज करेगी, नहीं करेगी, या रिटेन करेगी, तो क्या कप्तानी हार्दिक पांड्या से कराएगी? ऐसे तमाम सारे सवाल हैं। लेकिन इन सवालों पर जंप करने से पहले इस साल के प्रदर्शन पर नजर डालते हैं। क्या सच में अकेले हार्दिक की गड़बड़ी है, हार्दिक की गलतियां हैं, या फिर पूरी टीम इसके लिए जिम्मेदार है? अगर बात करें मुंबई इंडियंस के साल 2026 के प्रदर्शन की, तो मुंबई ने अब तक 12 मुकाबले खेले हैं। इन 12 मुकाबलों में 8 हार का सामना करना पड़ा है। 4 मुकाबलों में जीत मिली है और इस वक्त मुंबई के 8 पॉइंट हैं और इसी के साथ वो नंबर 9 पर बने हुए हैं। पूरी तरह से आईपीएल 2026 से बाहर हो चुके हैं। हार्दिक पांड्या ने इस टीम की लगभग 8 मुकाबलों में कप्तानी की है। उन 8 मुकाबलों में भी टीम ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। पहला मुकाबला टीम ने केकेआर के खिलाफ जबरदस्त तरीके से जीता था और वहां से लगा था शायद इस बार खेल अच्छा गुजरेगा, लेकिन फिर चीजें खराब होती हैं। लगातार 4 मुकाबले हारते हैं, फिर एक मुकाबला गुजरात के खिलाफ जीतते हैं, वहां से लगा था 6 मुकाबलों में 2 जीत आ चुकी है। बाकी के बचे जो 8 मुकाबले उनमें दमदार प्रदर्शन करेगी, टीम प्लेऑफ में पहुंच जाएगी। लेकिन फिर मुकाबले हारने शुरू करते हैं। 2 मुकाबले चेन्नई से हार जाते हैं, 1 मुकाबले में हैदराबाद के खिलाफ हार का सामना करना पड़ता है और प्लेऑफ की उम्मीदें पूरी तरह से टूट जाती हैं। कई सारे मुकाबले जीतते जरूर हैं, लेकिन वो 4 मुकाबले जो जितना अब तक जीते हैं, 2 मुकाबले बाकी हैं, लेकिन इन सबको जीत कर भी वो प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाएंगे। मैक्सिमम 12 पॉइंट तक मुंबई पहुंच सकती है और उसके लिए उन्हें अपने दोनों मुकाबले जो बचे हुए हैं वो जीतने पड़ेंगे। लेकिन इसमें एक मुकाबला दिल्ली से है और एक मुकाबला इन्हें राजस्थान के खिलाफ खेलना है। मुंबई के प्रदर्शन में सिर्फ हार्दिक पांड्या गुनहगार नहीं है, उनके खिलाड़ी भी गुनहगार हैं। अगर बात करें बल्लेबाजों की, तो चलिए वो लिस्ट देखते हैं कि किसने कितने रन बनाए हैं। इनके जो टॉप स्कोरर है वो रियान रिकल्टन आते हैं। रियान ने अब तक कुल 430 रन बनाए हैं। फिर तिलक वर्मा है जिन्होंने 336 रन बनाए हैं। इसके बाद नमनधीर का नाम आता है जिन्होंने 312 रन बनाए हैं। फिर रोहित शर्मा है, 7 मुकाबलों में 268 रन रोहित शर्मा के हैं। लेकिन सूर्या 17 के एवरेज से मात्र 195 रन, 20 के एवरेज से हार्दिक पांड्या ने मात्र 146 रन। ये दिखाता है कि भाई जो आपके टॉप खिलाड़ी हैं, खास करके सूर्य कुमार यादव, जिनका पिछला सीजन कमाल का गुजरा था, 700 के करीब रन बनाए थे, लेकिन इस सीजन में 200 रनों का आंकड़ा नहीं छुपा है। हार्दिक पांड्या जिन्हें करिश्माई खिलाड़ी कहा जाता है, उनके बल्ले से भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं हुआ, जिसकी वजह से टीम का बंटाधार हो रखा है। सिर्फ बल्लेबाज इसके लिए गुनहगार नहीं है, गेंदबाज भी गुनहगार हैं। अगर मुंबई के टॉप के 4 गेंदबाजों की बात करें तो उसमें
एक भी बड़ा सितारा नहीं है। अल्लाह गजनफर का नाम आता है जिन्होंने 13 विकेट चटकाए हैं। फिर शार्दुल ठाकुर है जिन्होंने 8 मुकाबलों में 10 विकेट चटकाए हैं। कॉर्बिन बॉस को 8 विकेट मिले हैं। अश्विनी कुमार को 6 विकेट मिले हैं और मिचेल सेंटर 4 मुकाबले खेलकर 5 विकेट चटका जाते हैं। फिर नाम आता है बुमराह का। बुमराह ने 12 मुकाबले खेले हैं और 3 विकेट चटकाए हैं। इकोनॉमी इनकी भी 9 के करीब पहुंच चुकी है। बात करें अगर बोल्ट की तो बोल्ट ने 5 मुकाबलों में सिर्फ 2 विकेट चटकाए हैं। तो ये आपके टॉप 4 गेंदबाज थे जिन पर उम्मीद जताई गई थी कि भाई यही आपकी तेज गेंदबाजी की कमान संभालेंगे। बोल्ट और चाहर शुरुआत में आएंगे। चाहर ने सिर्फ 5 विकेट चटकाए हैं। बोल्ट के खाते में सिर्फ 2 ही विकेट हैं। बुमराह सिर्फ 3 विकेट चटका पाते हैं और हार्दिक पांड्या पूरे सीजन में 4 विकेट चटका पाते हैं। तो इस तरह से हार्दिक पांड्या का प्रदर्शन चल रहा है, उनके खिलाड़ियों का प्रदर्शन है, तो टीम के कैसे अच्छे हाल हो सकते हैं, कोई उम्मीद कैसे कर सकता है। ये तो बात हमने कर ली है पॉइंट्स टेबल की, बात कर ली है खिलाड़ियों, बल्लेबाजी और गेंदबाजी की। लेकिन दिग्गजों का क्या मानना है? अश्विन ने अपने शो में कहा कि हार्दिक पांड्या जिस दर्जे के खिलाड़ी है ना, वो जनरेशन में एक ही बार आते हैं, अपना दमखम दिखाते हैं। अगर वो फिट होते हैं तो अकेले दम पर मुकाबले को पलट सकते हैं। और हमने अक्सर देखा है कि मुंबई इंडियंस के लिए रहा हो या फिर गुजरात टाइटंस के लिए, हार्दिक पांड्या ने कई सारे ऐसे मुकाबले जिताए हैं जहां पर क्रिकेट के दिग्गज ये मान चुके थे कि मुंबई मुकाबला या गुजरात मुकाबला हार चुकी है, लेकिन हार्दिक ने मुकाबले पलटे हैं। अगर बात करें वीरेंद्र सहवाग की, तो सहवाग से भी एक शो में पूछा गया था कि भाई आपकी क्या राय है, क्या हार्दिक पांड्या को रिलीज करना चाहिए मुंबई इंडियंस को या फिर रिटेन कर देना चाहिए? इसमें सहवाग ने आंख बंद करके कहा कि जितनी भी कह सकते हैं अफवाहें हैं, जिस तरह से ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब है, उसे बैठकर सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन हार्दिक जैसा दूसरा खिलाड़ी आप खोज कर नहीं ला सकते हैं। आपने हार्दिक को पहले भी छोड़ा था और आपकी टीम परेशान हुई थी। हार्दिक वापस आए हैं ना कप्तान से ही, बतौर खिलाड़ी हार्दिक आपके लिए 10 on 10 वाला प्रदर्शन आने वाले सीजनों में कर सकते हैं। इसलिए वो हार्दिक पांड्या का पूरा सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई हार्दिक को रिटेन करना चाहिए। अगर कप्तानी आप नहीं देना चाहते ठीक है, मत दीजिए, लेकिन आप उन्हें बतौर खिलाड़ी जरूर रिटेन करिए। इसके अलावा उन्होंने रोहित शर्मा पर कहा कि उन पर सवाल ही नहीं उठना चाहिए। नमनधीर पर कहा वो कमाल के खिलाड़ी हैं। तिलक वर्मा का सपोर्ट किया, लेकिन उन्होंने बोल्ट के बारे में कहा कि बोल्ट को आपको रिलीज कर देना चाहिए। बोल्ट अब आपके किसी काम के नहीं है, आपको नए यंग जनरेशन पर इन्वेस्ट करने की जरूरत है। तो फिलहाल हार्दिक पांड्या को लेकर बवाल खूब मचा हुआ है। वो जब धर्मशाला नहीं पहुंचे, उनके टीम मैनेजमेंट ने कहा था कि भाई उन्हें बैक स्पैज़म है जो चेन्नई के खिलाफ मुकाबले के दरमियान आ गया था, यानी पीठ में खिंचाव है। और उसके बाद वो रात में एक स्टोरी पोस्ट करते हैं जिसमें बड़े बड़े छक्के लगाते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, मतलब अच्छी खासी वो प्रैक्टिस करते नजर आते हैं, लेकिन टीम ने कहा था कि भाई वो फिट नहीं है। अब इन सब तरह से इस वक्त अफवाहों का बाजार गर्म है, लेकिन फिर भी हार्दिक पांड्या पर उनकी टीम का पूरा भरोसा है। शार्दुल ठाकुर ने कहा कि जो उनका अगला मुकाबला है केकेआर के खिलाफ, उस मुकाबले में वो खेलते नजर आ सकते हैं। फिलहाल आपकी क्या राय है? क्या हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस रिलीज कर देगी या फिर रिटेन करेगी? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।